अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में मैं आपके उस सवाल का जवाब दोबारा से देना चाहता हूं जो आप बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। एक तो मैं आपसे पहले एक रिक्वेस्ट कर लूं कि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई होती हैं बहुत डिटेल के साथ, वो भी आपसे स्किप हो जाती हैं। तो मेरा मशवरा ये है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा लिया करें ताकि वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। स्किप करके देखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आधी चीज़ें तो आप स्किप कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आप आगे फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो वो दरमियान में इससे चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो मेरा मशवरा यही है कि चाहे स्पीड बढ़ा लिया करें, कम टाइम में 5 मिनट की वीडियो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन स्किप ना किया करें। उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर कमेंट सेक्शन में एक ही एक सवाल बार बार आता है। तो मैं आपको पहले बताते चलूँ कि जो एपिसोड है ये हज फ्लाइट स्केजुअल से मुतालिक ही है कि अब तक शेड्यूल जो है या स्केजुअल अब तक क्यों नहीं आया। बहुत डिटेल में आपको तमाम तफसीलात मैं बताऊंगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकई रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को खैर खैरियत से रखे, और जो लोग 2024 में हज या उम्रा करने की नीयत रखते हैं या जो जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए, आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जी तो जनाब, बार बार मुझे ये कहा गया, आपने 30 का कहा था, 31 का कहा था, अब तक क्यों नहीं आया शेड्यूल। देखें, ये शेड्यूल या स्केजुअल जो है ये मैं नहीं बनाता, जो गवर्नमेंट ने डेट अनाउंस की वो मैं आपको बता दिया। और अब भी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर की है। मेरी अपनी पर्सनल राय 1% भी नहीं है। जो डिटेल्स उन्होंने उर्दू में लिखी है, कोई इंग्लिश में भी नहीं लिखी, उर्दू में जो चीज़ उन्होंने वहाँ पर वेबसाइट पे और अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया, मैं सिर्फ आपके सामने वो बयान कर रहा हूँ। मेरी अपनी ज़ाती राय कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब हुआ क्या है। हुआ यह है कि तमाम फ़्लाइट्स की डिटेल्स गवर्नमेंट के पास आ गई हैं कि यकुम ज़िकात से, यानी कि पहली फ़्लाइट जाएगी। तो जो पहली फ़्लाइट से लेकर आखिरी फ़्लाइट तक तमाम हाजी साहिबान को जो फ़्लाइट्स लेके जानी है वो किस किस मकाम पर उतरेगी, और उसके बाद वापसी तक की जो फ़्लाइट्स हैं कि किस मकाम से, यानी कि कौन से शहर से किस शहर में फ़्लाइट आएगी, वो तमाम शेड्यूल गवर्नमेंट ने बना लिया। प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट को कि अभी बहुत से लोगों के पासपोर्ट जो हैं वो लेट सबमिट हो रहे हैं, तो वो पासपोर्ट अभी इन प्रोसेस हैं। कुछ लोगों के वीज़ास जो हैं वो अभी आ रहे हैं, कुछ लोगों ने बाहर से आना है तो उन्होंने कहा है हम इस डेट को पासपोर्ट जमा करवाएंगे। फिर जो मुअव्विनीन हैं, यानी कि जो हेल्पर्स हैं, जिन्होंने आपको वहाँ पर जाकर खिदमत करनी है, आपको गाइड करना है, जो उर्दू ज़ुबान में होंगे लोग, आपको मुसलसल गाइड करते रहेंगे, जो आपको आपकी खिदमत के लिए वहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर जाएंगे, तो उनके भी फ़िज़िकल टेस्ट आपको पता है कि अभी इसी महीने के स्टार्ट में हुए यकम और 2 अप्रैल को, तो उनके भी रिज़ल्ट जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं, रिज़ल्ट तैयार हो रहा है। और जैसे ही रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा, वो रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद फिर उनका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। आप सब की तमाम बुकिंग्स जो हो चुकी हैं, फ़्लाइट्स जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने 31 को या 30 को अनाउंस करनी थी, बट लेट इसलिए कर दिया कि हम तमाम हाजी साहिबान की जो फ़्लाइट का जो पूरी डिटेल्स हैं, जो शेड्यूल है या स्केजुअल है, उसको हम एक साथ एक साथ ही हम अनाउंस करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि हम आधे लोगों को अभी अनाउंस कर दें, आधे लोगों को बाद में अनाउंस कर दें। तो ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है, रात दिन हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है इतने सारे लोगों का पूरा शेड्यूल तैयार करना और फिर उसको अनाउंस करना कि उसमें कोई गलती ना हो, उसको रीचेक भी किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम ईद से पहले पहले इसको अनाउंस कर दें। अब उन्होंने दिन या तारीख नहीं बताई है, हुकूमत ने खुद ही दिन और तारीख नहीं बताई, कि बस उन्होंने ये कह दिया कि ईद से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको अनाउंस कर दें। अब अगर कंप्लीट हो गया काम तो ईद से पहले हो जाएगा, वरना ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद आज का जो शेड्यूल है वो अनाउंस हो जाएगा, सीटों का यानी कि फ़्लाइट का। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आप इतने ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अभी पूरा शवाल का महीना पड़ा है और जो फ़्लाइट्स जानी है वो यकुम ज़िकात से जानी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। फिर इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने अपनी ट्विटर अकाउंट पे एक बात शेयर की है, वेबसाइट पे भी, कि जो लोग भी किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से अगर वो हज पर नहीं जाना चाह रहे हैं या कोई खुदा न खास्ता इंतकाल कर गया, वो हज पर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने किसी भी ब्लड रिलेशन को आप हज पर भेज सकते हैं, जिसमें बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, ये लोग हो सकते हैं, उनकी जगह रिप्लेसमेंट में वो लोग हज पर जा सकते हैं।
अगर आप फिर भी हज पर नहीं जाना चाहते, अगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आप अभी दरख्वास्त लिखें। ईमेल एड्रेसेस मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए थे, मैं आज भी तमाम फ़ोन नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस डिस्क्रिप्शन में दोबारा दे दूंगा। आप वहां पर अपने एरिया के मुताबिक उनको रिक्वेस्ट करके अपनी हज का जो प्लान है वो ख़त्म करवा सकते हैं और आपको पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने जो पैसे पे कर दिए हैं वो हुकूमत वापस नहीं करेगी। ये रिफंडेबल पेमेंट है, आप रिक्वेस्ट करेंगे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। और अगर आप बाद में भी चाहेंगे तो ये बाद में मिल सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप चाहते हैं तो अभी आप कैंसिल करवा सकते हैं। बट इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपके कज़न्स वगैरह खाला पुप्पी वगैरह इनके बच्चे या वो लोग वो इस तरह से नहीं जा सकेंगे। जो ब्लड रिलेशन होगा एक ही फैमिली के अंदर, वो लोग यहाँ वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि हम आपको वहाँ पर सऊदी अरब में इंशाल्लाह बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पे मावनीन उर्दू में ही होंगे, उर्दू में ही आपसे बात करेंगे और आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आपको बिल्कुल पाकिस्तान जैसा माहौल ही मिलेगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खाने और होटल के बारे में उन्होंने बताया कि होटल में बेहतरीन सर्विसेज आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएंगी और जो खाने का जो मेन्यू होगा वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में आने वाला है। बहुत से लोगों ने पहले वीडियो बना दी है, अभी तक हुकूमत ने खुद ही खाने का मेन्यू नहीं दिया, तो वो पता नहीं कैसे वीडियो जो है वो बना दिया, आई डोंट नो। बट मैं जैसे ही खाने का मेन्यू जो है वो बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिन लोगों ने कुर्बानी के पैसे अदा नहीं किए हैं तो वो अपनी तैयारी रखें, क्योंकि आपको वहाँ पर जाकर कुर्बानी अपने पैसों से खुद ही करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने कुर्बानी के पैसे दिए हुए हैं तो वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने बिल्कुल वहाँ पर संभाल के रखने हैं, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे जब टोकन मिलता है तो उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पर आपके काउंटर बने हुए होंगे, वहाँ पर आप अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के, प्रूफ दिखा के आप वहाँ पर कुर्बानी करवा सकेंगे। और इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट ने ये बात बताई है कि सऊदी गवर्नमेंट ने बड़े ही ज़बरदस्त इकदाम किए हैं हज के लिए और वो हर साल बेहतर से बेहतर इकदाम करते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पर आपको 11 मुख्तलिफ़ ज़बानों में ना हेल्प मिल जाएगी और वो रोबोट्स होंगे जो हरम पाक में वहाँ पर अवेलेबल होंगे। आपको कोई भी शरई मसला अगर दरपेश होता है तो एक दूसरे से पूछने की बजाय या पाकिस्तान में किसी से पूछने की बजाय या इधर उधर जो लोग और हाजी साहिबान हों उनसे पूछने की बजाय जो रोबोट्स होंगे वो वहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल होंगे और वो बेहतरीन वाईफाई सिस्टम के साथ अटैच होंगे। आप वहाँ पर जाकर अपनी लैंग्वेज में, उर्दू हो, इंग्लिश हो, फ़ारसी हो, इसके अलावा और बहुत सारी फ्रेंच भी हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, 11 ज़बानें हैं। उन 11 ज़बानों में से जो ज़बान आपको बेहतर लगती हो आप उसको सिलेक्ट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और उसका फतवा जो है वो आपको उसी वक्त ही मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर कोई लोग फ़्लाइट शेड्यूल अपना चेंज करवाना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके अपना दिन और तारीख जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे करवा लें, ताकि जब एक दफ़ा फ़्लाइट शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो में तमाम डिटेल्स जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। चैनल पर अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।